जेएनएम फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी फिजियोलॉजी का मैं अगले टॉपिक के बारे में बात करूंगा। आई बॉल, आई के बारे में बात करूंगा। आई जो होता है ये हमारे शरीर का सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है। इसको हम सेंसरी ऑर्गन भी बोलते हैं। ये जो उपस्थित होता है, जो ह्यूमन स्कल होता है, ह्यूमन स्कल के बीच में एक पोजीशन होता है जिसको हम लोग आई बॉल भी बोलते हैं। इनकी जो संरचना होती है ये 3 लेयर से बना होता है। जो बाहरी लेयर होता है जिसको हम लोग फाइब्रस लेयर बोलते हैं, जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना बना होता है। जो मिडिल लेयर होता है ये वेस्कुलर लेयर होता है, जिसमें आपको जो भी ब्लड वेसल्स होते हैं वो सब पाया जाता है। और जो सबसे आंतरिक लेयर होता है इसमें नर्वस टिश्यू होते हैं, जो भी तंत्रिकाएं तंत्र पाया जाता है, जो कि इनर लेयर में पाया जाता है। इसकी बनावट जो होती है 3 लेयर में होता है। जो बाहरी लेयर होता है इसमें आप देखिएगा कि स्क्लेरा स्क्लेरा और एक कॉर्निया, स्क्लेरा और जो एक कॉर्निया होता है ये इसकी बाहरी लेयर होता है, जो कि कनेक्टिव फाइब्रस टिश्यू से ये बना होता है, जो कि इसको प्रोटेक्शन देता है। जैसे जो आँख होती है, आँख की जो प्रोटेक्शन होती है, जो सुरक्षा होती है, वो स्क्लेरा और कॉर्निया देती है, क्योंकि इस जिसकी बनावट होती है ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से होता है। आँख पर किसी प्रकार का चोट ना आए, इसको ये क्या करती है, बचाता है। इसके बाद हम बात करेंगे स्क्लेरा। स्क्लेरा जो क्या होता है, इसकी जो बाहरी भाग होता है, अपारदर्शी भाग होता है, इसको सुरक्षा प्रदान करता है, नेत्र को ढका रहता है। नेत्र पर किसी प्रकार का चोट ना आए, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसको ये ढका रहता है। और ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का ये बना होता है। ये अपारदर्शी भाग होता है। उसके बात करेंगे हम कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है, अब देखिए एक कॉर्निया को, कॉर्निया जो क्या होता है, आँखों के सामने, आँखों के सामने क्या है, ये उभरा भाग है। इसको गौर से देखिए, ये क्या हुआ है, आँखों के सामने जो कॉर्निया है इसको कॉर्निया बोलते हैं। ये क्या है, आपको उभरा भाग है। इसको देखिए, ये क्या है, उभरा हुआ भाग है, मतलब कि बाहर निकला हुआ भाग होता है, जिससे प्रकाश होकर नेत्र में प्रवेश करती है और ये नेत्र की सुरक्षा भी प्रदान करता है। कॉर्निया क्या करता है, जो आँख का जो सामने वाला पार्ट होता है, उभरा हुआ भाग होता है, ये नेत्र को क्या करता है, इसी से होकर सूरज की प्रकाश, कोई कोई भी किरणें, कोई भी लाइट इसी से पहले प्रवेश करती है। ये आँख को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है कॉर्निया। और ये क्या होता है, पारदर्शी होता है। स्क्लेरा क्या था, अपारदर्शी था, लेकिन जो कॉर्निया होती है ये क्या होता है, पारदर्शी पार्ट होता है, जिससे आँख की, जिसे प्रकाश की रोशनी का था इससे प्रवेश करते हैं और ये सुरक्षा भी प्रदान करता है। आइरिस, आइरिस आइरिस देखिए, आइरिस क्या है, देखिए आइरिस का देखिए एक क्या था, कलर टाइप का होता है। और ये आइरिस जो होता है, आप लोगों को, हर आदमी का जो आइरिस का कलर होता है अलग अलग होता है। और ये आपको डिपेंड करता है लोगों की क्षेत्रीय स्थिति पर, भौगोलिक स्थिति पर। जहाँ की जैसी भौगोलिक स्थिति होती है उसके अनुसार जो आइरिस होता है उसका कलर भी चेंज रहता है। और क्या करता है, आइरिस ही रंग, जो आँख का जो कलर होता है उसको डिसाइड करता है कि आपका आँख का कलर कैसा है। कहीं भूरा, लोग किसी किसी आदमी को जो रंग आँख होता है भूरा होता है, कहीं काला होता है। तो ये क्यों डिसाइड करता है, आइरिस डिसाइड करता है। ये क्या होता है, आँख के पीछे के क्या होता है, कॉर्निया के पीछे क्या होता है, एक पर्दा होता है। अब देखिए कॉर्निया के पीछे क्या, एक पर्दा है जिसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। देखिए कॉर्निया है, कॉर्निया के पीछे क्या है, एक पर्दा है। इसको गौर से देखिए, कॉर्निया के पीछे का एक पर्दा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। जो कि जिसका रंग का होता है भिन्न भिन्न होता है, और किस पर डिपेंड करता है, ये व्यक्ति पर भी डिपेंड करता है, और साथ साथ क्षेत्रीय स्थिति, भौगोलिक स्थिति पर भी ये डिपेंड करता है। प्यूपिल, जिसको हम लोग पुतली बोलते हैं, पीपल को हम लोग क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं अपनी भाषा में। ये क्या होता है, आइरिस, देखिए आइरिस के नीचे जो होता है क्या होता है, पुतली होता है, जिसको हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। ये क्या होता है, पारदर्शी भाग होता है। ये क्या होता है, पारदर्शी भाग होता है। और इसमें क्या होता है, छोटा सा छिद्र होता है, जिससे क्या होता है, प्रकाश अंदर जाता है। पुपिल के बाद क्या हुआ, आई लेंस। अब देखिए ये क्या हुआ, आई का लेंस हुआ। जो लेंस हुआ, ये आँख का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है।
जो आई लेंस होता है ये किसके नीचे होता है? ये पुतली के पीछे होता है। आई लेंस जो होता है किसके पीछे होता है? ये पुतली की क्या होता है? ये पुतली के पीछे होता है और ये सिलेरी मांसपेशियों से बना होता है। सिलेरी मांसपेशियों से बना होता है और ये क्या होता है? आपको पारदर्शी होता है और एक झिल्ली के समान होता है। लेंस जो होता है पारदर्शी होता है, झिल्ली के समान होता है, सिलेरी मांसपेशियों से बना होता है और कहाँ होता है? ये पुतली का जस्ट पीछे होता है, जो कि कोई भी लेंस को, क्योंकि जो आँख की जो रोशनी होती है वो लेंस पे ही डिपेंड करता है, इसलिए लेंस का आँख में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यदि आपका लेंस खराब हो जाता है तो आदमी को आँख से दिखाई नहीं देता है। उसके बाद है रेटिना। उसके बाद क्या होता है? रेटिना। रेटिना ये देखा है, ये रेटिना हुआ। रेटिना का होता है पारदर्शी झिल्ली होता है। रेटिना का होता है पारदर्शी झिल्ली होता है, जिसमें और इसमें क्या होता है? नर्वस टिश्यू होते हैं। अब देखिए रेटिना हुआ, ये क्या हुआ? पारदर्शी झिल्ली होता है और इसमें क्या होता है? नर्वस टिश्यू होते हैं। देखिए अब नर्व दिखाई देगा। इसमें क्या होता है? नर्वस टिश्यू होता है। रेटिना पर ही क्या होता है? कोई भी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। जैसे लेंस किसी चीज़ को जब कैच करता है, लेंस क्या होता है कि किसी भी वस्तु को जब कैच करता है, लेंस अपने कवर करता है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर जाके बनता है? रेटिना पर बनता है। और रेटिना क्या होता है? पारदर्शी झिल्ली होता है और इसमें नर्वस टिश्यू बना का, रेटिना जो होता है नर्वस टिश्यू का बना होता है। और इस पर जो रेटिना पर जो डायग्राम बनता है किसी भी वस्तु का, वो उल्टा बनता है। ध्यान रखिएगा, रेटिना पर कोई चीज़ का जो डायग्राम बनता है, क्या बनता है? वो उल्टा बनता है। लेकिन वो जब ब्रेन में जाता है तो क्या होता है? उसका सीधा पिक्चर बनता है। रेटिना पर बनता है जो डायग्राम उल्टा बनता है, लेकिन जब उसका सेंसरी नर्वस टिश्यू के द्वारा जब ब्रेन में जाता है वो सेंस, तो क्या होता है? उसका जो पिक्चर बनता है वो सीधा पिक्चर बनता है। उसका सीधा पिक्चर बनता है। उसके बाद विट्रस ह्यूमर को हम लोग हिंदी में कचाप द्रव भी बोलते हैं। अब देखिए इसमें भी विट्रस ह्यूमर को हम लोग कचाप द्रव बोलते हैं। ये क्या करता है? ये आँख के लेंस को विस्कस बनाने में ये मदद करता है। आँख का जो लेंस होता है, आँख के जो एरिया होता है, उसको विस्कस रूप में प्रदान करता है, इसको तरलता प्रदान करता है। उसके बाद हम बात करेंगे इनर लेयर, जो नर्वस भाग होता है। इसमें क्या होता है? जैसे आपको ऑप्टिक नर्व जो होता है, यही जो होता है ऑप्टिक नर्व ही क्या करता है? जो भी मैसेज होता है वो ब्रेन में देता है। तो ये पूरा का पूरा किससे बना होता है? ये नर्वस टिश्यू से बना होता है। इस पूरा का पूरा किससे बना होता है? ऑप्टिक नर्व ये नर्वस टिश्यू का बना होता है, जो कि जो सेंस ऑर्गन से जो भी मैसेज होता है वो ऑप्टिक नर्व के द्वारा ही कहा जाता है, वो ब्रेन में जाता है और ब्रेन में जाने के बाद ब्रेन उस पर किसी भी प्रकार का डिसीजन लेता है, इसलिए आप आँख को जो संरचना के बारे में आप पूरा डिटेलिंग कीजिएगा। आँख का जो संरचना होता है एक गोलाकार होता है। इसका जो व्यास होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है। आँख का जो व्यास होता है ये 2.5 सेंटीमीटर होता है। ये गोलाकार होता है। इसमें 3 टिश्यू का बना होता है। इसमें 3 लेयर होता है। वो बाहरी जो होता है फाइब्रस होता है। उसके बाद क्या होता है? आपको जो मिडिल लेयर होता है, आपको आपको वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स के बना होता है। जो मिडिल होता है आपको वो वेस्कुलर होता है और जो इनर होता है ये वो नर्वस टिश्यू का होता है। जो बाहरी होता है ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। जो जो मिडिल होता है ये मस्कुलर और वेस्कुलर टिश्यू का बना होता है, जिसमें ब्लड वेसल्स ज़्यादा होते हैं। और जो इनर होता है वो नर्वस टिश्यू का बना होता है। आप इसके बाहरी कवर को देखिएगा, इसमें स्क्लेरा और कॉर्निया हुआ, जो कि ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, जिसको सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद कॉर्निया के नीचे क्या होता है? आइरिस होता है। आइरिस के नीचे क्या होता है? प्यूपिल होता है। प्यूपिल के नीचे क्या होता है? लेंस होता है और लेंस के बाद क्या होता है? रेटिना होता है। और जो विट्रस ह्यूमर हुआ ये एक द्रव होता है जो आँख को हमेशा मुलायम बना के रखता है। आँख के जो लेंस होता है उसको मुलायम बना के रखता है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके डायग्राम को आप लोग अच्छे से
बढ़िया से 2 बार 3 बार बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसको जो मैंने बताया है उसको 2-3 बार सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। थैंक यू।